असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मोस्ट रहनुमा तहरीक इंसाफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लॉन्ग मार्च के हवाले से तो वही कहा कि अभी ज़ाहिर तारीख आनी है, लेकिन ये कहते हैं कि सूरत हाल को उस जानिब ना ले जाएं और के इमरान खान साहब के हाथ में भी ना रहें। इस बात को दोहराया है। जैसे ही फैसला मुकम्मल आता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको खिलाफ अपील करेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो बस पहली जमात में या फ़ौरन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ज़ाहिर है इस मामले की ये तो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन एक अलग है और लीगल इंटरप्रिटेशन अलग है। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ लीगल एडवाइज़र यानी कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर साहब हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अनवर साहब आप हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल हैं आपके साथ। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर मैं क्विकली अगर ज़ाहिर है मैं सिर्फ लोगों के लिए अगर पढ़ दूँ फिर आप उसको समझा दीजिएगा कि इस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा रिस्पोंडेंट यानी कि इमरान खान हैज़ बिकम डिस्क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 63(1)(p) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 के भी 137, 167 और 173 के हवाले हैं। फिलहाल मैं सिर्फ 63(1)(p) अगर पढ़ दूँ फिर आप उसको समझा दीजिएगा, जिसके तहत नाअहल किया है। ही इज़ for the time being disqualified. He is for the time being disqualified from being elected or chosen as member of parliament or of a provincial assembly under any law for the time being in force. So इस time being का मतलब क्या हुआ, यानी फिल वक्त, यानी बड़ी वेग टर्म नहीं है क्या टाइम being, या इसका मतलब है करंट टेन्योर? देखिए इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। ये जो मामला है टाइम बीइंग का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो एग्जिस्टिंग जो इशू है, हाँ। उस एग्जिस्टिंग इशू के ऊपर और जिस से रिलेट करता है, जिस इलेक्शन से रिलेट करता है, हाँ। ये सिर्फ उस इलेक्शन के उनके रिलेशन से रहेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है बिकॉज ये तोसा खाने का जो इशू था वो इशू था फॉर द पीरियड जब ये MNA थे वहां पर, और जाहिर है कि जब वो MNA थे उसी पीरियड का ये एक है। ये किसी और इलेक्शन पे अव्वल तो ये जा नहीं सकता आगे। और मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये होल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर ये इलेक्शन कमीशन का काम भी नहीं है। ठीक है, एक तो यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तो ये खैर इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं था आपके ख्याल में, और दूसरा है कि अगर इसको तस्लीम भी कर लिया जाए तो टाइम बीइंग से मुराद उसका इतलाक उसी मुद्दत के लिए होगा, यानी कि इन दिस केस इमरान खान साहब का करंट जो असेंबली का टेन्योर है वो इस टेन्योर के लिए नाअहल हो गए। यही सही समझ रहा हूँ मैं आपकी बात? देखिए अगर ये होल्ड होता है कि इनके पास ये मैंडेट था कि ये डिक्लेरेशन दे सकते तो हाँ यह, बट अगर वो नहीं है उनके पास डिक्लेरेशन का मैंडेट तो उस सूरत में ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी सवाल पूछ लूं? जी जरूर खावर गुमन साहब सवाल करेंगे। जी खावर साहब। अच्छा अनवर साहब ये बताइएगा कि एक एक्सप्लेनेशन ये बताई जा रही है कि आज ये जो फैसला आ गया है, कल या परसों या तरसों कोई भी ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस होता है, इमरान खान उसमें हिस्सा ले सकता है। इज दैट ट्रू? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। बिल्कुल ले सकते हैं हिस्सा, इसलिए कि ये आगे किसी चीज पे लागू नहीं हो सकता, ये एग्जिस्टिंग के ऊपर लागू हो सकता है। तो फिर फायदा क्या है सारी एक्सरसाइज का? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, लेकिन अनवर साहब अगर ये इंटरप्रिटेशन जो कि आप बता रहे हैं तो इसका तो यानी फिर अमलन तो फिर इमरान खान साहब का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी बस यही हुआ कि जनाब वो ऐसे ही नहीं। इस पे आगे जो उन्होंने बात कही है, हाँ। वो कुछ और कही है। ये बड़ा गौर से सुनने वाली चीज है। ये कही है, उन्होंने कहा कि इसको रेफर किया जाए टू अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। हाँ। ये उन्होंने जो कहा है ये वो अगले वाले के लिए लेके जा रहे हैं। असल ऑपरेटिव पार्ट ये है आपके ख्याल में इस फैसले का, ये है असल। अच्छा, और अब उसके तहत क्या होगा सर, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है आपके वो तो आपने अपनी राय दे दी कि जनाब जुरिडिक्शन नहीं था, लेकिन वो तो आपकी राय आ गई, ठीक। लेकिन जो वो कह रहा है वो समझाइए हमें कि वो क्या कह रहा है कि अब कोर्ट ऑफ लॉ में खान साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो जाए। आपको याद होगा रहमान मलिक वाला इशू आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला जो है ये सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा, बिकॉज क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सिविल कोर्ट कर सकती है। तो इसलिए वो वहां भेजा गया था, जिसमें कि वो एक्विट हो गए थे, मगर बहरहाल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है वो क्रिमिनल कोर्ट करती है। अच्छा सर, अब एक मफरूजा, यानी इस फैसले के तहत किसी लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में खान साहब के हवाले से एक प्रोसीडिंग्स का आगाज होता है, और इस दौरान अगर हायर कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और ये मफरूजे की बुनियाद है चूंकि पीटीआई कह रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, फौरन जाएंगे, तो अगर इस दौरान कोई हायर कोर्ट इसको ओवरटर्न कर देती है
तो फिर उस फैसले का यानी हायर कोर्ट की उस रूलिंग का लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग में क्या असर होगा टेक्निकली? देखिए, लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होंगी अगर होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑर्डर। ठीक है। अगर हाई कोर्ट जो है वो उसको डिस्पेल कर देता है और उसको सेट असाइड कर देता है ऑर्डर को, तो उस सूरत में बड़ा क्लियर है कि जो प्रोसीडिंग होगी वो भी अबेट कर जाएंगी, वो भी खत्म हो जाएंगी। खत्म हो जाएंगी। ऑल राइट, ठीक हो गया।